ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। चूड़ा दही पानी हाटी चूड़ा दही महामहोत्सव की जय। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे पानीहाटी चूड़ा दही के ऊपर चर्चा करेंगे। ये पानीहाटी चूड़ा दही जो उत्सव है महामहोत्सव, ये एक्चुअली वैष्णव जो लोग खुद को वैष्णव मानते हैं उनके लिए ये रौप्य महोत्सव के जैसा उत्सव है। इसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु ये जो पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये पंच तत्व में तभी नित्यानंद प्रभु हमेशा भक्ति का प्रचार करने में दंग रहते थे और वो अकेले नहीं रहते थे। उनके साथ हरिदास ठाकुर और दूसरे भी उनके साथ जोड़ी में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, गौर नित्यानंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर वगैरह उनके साथ उधर बैठे थे और वो वहाँ बैठे बैठे उधर भक्ति कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तभी अचानक रघुनाथ दास गोस्वामी, ये अति श्रीमंत घराने के पुत्र थे। उनके माता पिता दादा दादी अमीर थे, उनके घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन रघुनाथ गोस्वामी हमेशा अपने पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था ये सब मामूली चीज़ है, ये आज है तो कल नहीं है। मैं जीवन, मेरे को भगवान ने जो जीवन दिया है भक्ति करने के लिए दिया है और मैं इस धन का लेके क्या करूँगा। ये धन जिसका है उसके पास रहने दो, मुझे भक्ति करनी है। मुझे कैसा भी करके चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाके समाविष्ट होना है। तो उसी वजह से एक दिन उनको जब मालूम पड़ा
नित्यानंद महाप्रभु पानीहाटी में अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ जाके, रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई पहचानता नहीं था। वहाँ जाके वो अमेरिका अपने शोबाजी नहीं कर रहे थे, वो जाके एक कोने में जाके एकदम खड़े हो गए और नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर ये सब अपनी बातों में दंग है। बातें में दंग होते होते अचानक नित्यानंद महाप्रभु की नज़र रघुनाथ गोस्वामी पद के ऊपर पड़ती है। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद महाप्रभु जब देखते हैं तो बोलते हैं, ए चोर, उधर चुपके क्यों बैठे हो, सामने आओ, सामने आओ। मतलब वो चोर नहीं थे, लेकिन ये चोर का जो भाषा है उनको प्रेम से उन्होंने कहा, ए चोर। जैसे माँ अपने पुत्रों को बोलते, ए चोर, इधर आ, इधर खड़ा हो जा। वैसा ही, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु बहुत दयालु थे, बहुत मतलब बहुत दयालु। चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु थे। और नित्यानंद महाप्रभु किसके अवतार है? बलराम जी के अवतार है, लक्ष्मण के अवतार है। तो ये बात है, बलराम जी है। तो जब उन्होंने बोला, ए चोर इधर आओ, तो रघुनाथ गोस्वामी उनके सामने आके खड़े हो गए। सामने आके खड़े होकर उन्होंने उनको दंडवत नमस्कार किया। तो दंडवत नमस्कार करने के बाद नित्यानंद महाप्रभु बोले, आप एक साइड में खड़े होके क्यों देख रहे हो? आपको इधर आना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो वो उनको मतलब जब सामने आए तभी नित्यानंद महाप्रभु बोले कि देखो रघुनाथ दास, अभी देखो आप उधर रह के खड़े होके हमें देख रहे थे, तो अभी आपको एक पनिशमेंट है, आपको एक सज़ा है। क्या सज़ा है? आप खाली बोलो। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते। तो बोले, ये जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको आप दही चूरा खिलाओगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होने के बाद उन्होंने देखा कि अरे दही चूरा, उनको दंड स्वरूप, मतलब दंड देने के लिए बोले ना, पनिशमेंट मतलब दंड। आप इधर खड़े हो ना, इधर आओ, इधर आने के बाद आपको भी दंड मिलेगा। तो दंड क्या है? तो ये सबको आपको दही चूरा खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत, रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत चूड़ा, दही, दूध, केला, मिठाई, अन्य सामग्री सब मंगवाई। और मंगवाने के बाद उन्होंने सबको मिश्रित कर दिया, सब मिक्स कर दिया। और उसने दो प्रकार के किया, एक दूध भिगोया और चूरा, दूध भिगो के दही भिगोया और चूरा मिक्स करके उसने एक बनाया। और दूसरा दूध, मिश्री, केला और चूड़ा, मतलब चूड़ा, इनका मिश्रण, ऐसे दो प्रकार के उन्होंने मिश्रण करके हजारों भक्तों को प्रसाद के बारे में बांटा। तो ये गौड़िया ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय की, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय की मुख्य परंपरा है, पानीहाटी चूरा दही। तो ये कब से? जब से पंचतत्व ने, जब ये छठगो स्वामी जो थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ,
सो ये छठ गोस्वामी में रघुनाथ गोस्वामी ये बहुत श्रीमंत थे, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये मुगलों के राज्य में नौकरी करते थे, मंत्री थे। तो उनके पास जो रूप और सनातन गोस्वामी के पास ये जो अधिकार पद था, मतलब गृह मंत्रालय उनके हाथ में था, अर्थ मंत्री थे, तो उसके बारे में उनको पैसा बहुत मिलता था। उस बेसिस पे वो भी ब्राह्मण होने के बाद मुसलमान लोगों के पास जब जाके नौकरी कर रहे थे, तभी समाज ने उनको तुच्छ मान के साइड में कर दिया था। इसको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तब से वो टेंशन में थे। वो हमेशा अपने को खुद को मतलब तुच्छ मानते थे। हम ब्राह्मण होके हम मुसलमान के पास नौकरी कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत कलंक है, हमें लोग मानते नहीं हैं, तो हमको यहाँ से कैसे भी निकलना चाहिए। और वो हिसाब से उन्होंने वेश बदली करके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप बदल के सिक्के जो उधर रक्षा करते थे उनको कुछ दे के वहाँ से आहिस्ता उधर से पलायन करके निकल गए और चैतन्य महाप्रभु को मिले। तो ये जो छठ गोस्वामी है ये कोई सादी व्यक्ति नहीं है, ये बहुत अच्छे घराने के ब्राह्मण पुत्र है। और ये ब्राह्मण पुत्र जब चैतन्य महाप्रभु को बोले कि हमें ये संसार में माया के जाल में फंस के रहना नहीं है, हमें पत्नी बच्चे पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमें आपके चरण चाहिए, आपके चरण में हमें भक्ति करके भागवत धाम जाना है। आप भक्ति में हमको जो भी सेवा दोगे हम करने के लिए राजी है, लेकिन हमको वापिस घर पे मत भेजो ऐसा बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इस छठ गोस्वामी को एक जवाबदारी दिया कि आप वृंदावन में राधा कृष्ण की जो लीलाएं है वो लुप्त हुई है, 5,500 साल से लीलाएं लुप्त हुई है, उनको उजागर करो, ये मेरी सेवा है। मैं वहाँ जाके आया हूँ, वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु आके चले गए थे, उनके अभी भी बैठक जिधर जिधर चैतन्य महाप्रभु ने किया उनके चरण चिन्ह उधर लगाए हैं। तो उन्होंने कहा राधा कृष्ण ने जितनी लीला यमुना के किनारे की है जहाँ जहाँ उसको उजागर करो। तो जब वो छठ गोस्वामी वृंदावन में आए थे तो उनके पास बैग भर के कपड़े नहीं थे, खाने पीने की सुविधा रहने की सुविधा ये सोच के नहीं आए थे। उन्होंने अपने गुरु का आदेश पकड़ के यही सोचा कि हमें वहाँ जाके हमें कुछ करना है। क्या करना है? तब राधा कृष्ण की लीलाओं को उजागर करना है, कहाँ कहाँ लीला किए थे उसको लोगों के सामने लाना है। तो वो लोग आके एक कुटिया मतलब छोटा सा रहने का मतलब निवारा बल्कि पेड़ के नीचे रहते थे, और पेड़ के नीचे रह के वो अपने भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और वहाँ से वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह गए। उसके बाद रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड में गए, वहाँ रहने लगे। तो राधा कुंड और राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उसके बीच में रह के वो भक्ति करते थे। एक दिन उनको प्यास लगी तो वो राधा कुंड के किनारे बैठ के भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति करते करते उनको ये भी पता नहीं था उसके बाजू में एक शेर आया है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो अपने भक्ति में तल्लीन थे। तो वहाँ से भगवान कृष्ण ग्वाले का रूप लेके उनकी रक्षा करने के लिए उधर साइड में खड़े हो गए। तो शेर को देख के भगवान उधर खड़े होकर बाल रूप में
शेर ने देखा तो पानी पी के शेर से निकल गया और ये उधर भक्ति कर रहे थे। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुंड में भक्ति करते करते धूप में हैरान हो गए, इतनी धूप पड़ी है और धूप में ही भक्ति में तल्लीन है, राधा कृष्ण के भक्ति में जप कर रहे। तो राधा रानी को देखा नहीं गया। राधा रानी ने छोटे बच्चे का रूप लेके उनको अपनी जो चुनरी है वो ऐसी धूप में साव बना के रखी और धूप से उनकी रक्षा की। और एक दिन तो उनको खीर बना के लेके आई राधा रानी खीर बना के लेके आई बाल रूप में और बोले बाबा आप भूखे हो तो ये खीर खाओ। तो बोला बेटा आपको कैसा मालूम आप मैं भूखा हूँ? नहीं बाबा मुझे सब मालूम है, आप खाओ। और वो अदृश्य हो गए। बाद में ये बात जब उसने रघुनाथ गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को सनातन गोस्वामी महाराज को बताया, तो सनातन गोस्वामी बोलने लगे आप राधा कृष्णा की भक्ति करने आए हो कि उनसे आपकी भक्ति करके ले रहे हो? आप इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो उनको? हम तो दास है, हमारा कर्तव्य उनकी सेवा भक्ति प्रचार करना है और आप तो उनकी भक्ति के सिवा वो आपकी भक्ति कर रहे हैं। ये तो बहुत बेकार है। आप एक कुटिया बनाओ और उधर जाके आप चैंटिंग करो, उसके बाहर मत निकलो। तो इसीलिए वो राधा कुंड के बाजू में रघुनाथ दास गोस्वामी की छोटी सी कुटिया है। तो ये बात है। तो इसलिए ये जो चूड़ा दही है, ये हजारों भक्तों को प्रसाद खिलाने के बाद ये परंपरा गौड़िया परंपरा की ये परंपरा चलती गई। उसके बाद नित्यानंद महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उसी टाइम चूड़ा दही खिलाने के बाद हजारों लोगों को चूड़ा दही खिलाया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से मिलाया। चैतन्य महाप्रभु से मिलाने के बाद ये छठ गोस्वामी सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन के वो लोग उधर आए। तो इसमें बताया गया है इससे क्या होता है, संदेश लोगों को जाता है। ये जो चूड़ा दही का जो महोत्सव है उससे वैष्णव सेवा, ये सब भगवान की सेवा है, वैष्णव भक्तों की सेवा। वैष्णव भक्त मतलब भगवान का रूप। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरे। तो ये भगवान का रूप है। और भगवान बोलते हैं मेरे को जो आप देना चाहते हो ना, तो मेरे से बदली मेरे भक्तों को दोगे ना तो मुझे पसंद है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे पहले भक्ति को अगर कोई की सेवा करता है ना वैष्णव की, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मैं वैष्णव के हृदय में मैं रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि उससे वो सेवा से, चूड़ा दही सी सेवा से पूरे वैष्णव समाज की, वैष्णव भक्तों की सेवा हो जाती है, भगवान की सेवा हो। और वैष्णव सेवा भगवान की सेवा है। और उससे क्या होता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। ये जो वैष्णव का जो गुण है, तृण से भी नम्र, इसी वजह से उनको विनम्रता की कृपा प्राप्त हो जाती है। मतलब वो कितना विनम्र है, कितना शांति। कोई अगर उसके ऊपर भड़क जाता है तो भी वो शांति से सुन के लेता है। कोई अगर कुछ उसको करता है तो भी वो शांति से, क्योंकि उसको मालूम है मैं क्या करता हूँ, मैं तो दास हूँ, करने वाले तो उधर बैठे और उनको सब दिख रहा है। आज ये मेरे को तकलीफ दे रहा है, कल वही उनको तकलीफ दे रहा है, मेरे को कुछ नहीं फर्क। इसलिए वैष्णव दिखता है तो उसको कभी भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसको कुछ धन देना चाहिए, उसको कुछ वस्त्र देना चाहिए, उसको अपने घर में आकर उसके साथ उससे कथा सुननी चाहिए। उसका आदर सम्मान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये वैष्णव है। वैष्णव कोई मामूली चीज़ नहीं। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ क्यों है? ब्राह्मण भक्ति करता है, ब्राह्मण क्या करता है, पूजा पाठ करता है, बराबर है। लेकिन वैष्णव क्या करता है, भक्ति करता है। किसकी भक्ति करता है? विष्णु की, कृष्ण की भक्ति करता है।
और इसीलिए ब्राह्मण तो शिव जी की भक्ति करता है, ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, विष्णु की भी वो ये देवी की भी भक्ति करता है, देवता की भी भक्ति करता है। वो किसी ने बुलाया आपको ये काम करने के लिए आना, वो उधर चला। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं है ना, वैष्णव एक ही विष्णु की ही भक्ति करता है, कृष्ण की, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, उसके सिवा दूसरी की भक्ति नहीं करता है। वो सबको मानता है, सबको, देवी देवता सब रहे, 33 कोटि देवता को मानता है, हनुमान जी को, सबको मानता है, देव गणपति को, सब। लेकिन भक्ति किसकी करता है? भक्ति नवविधा भक्ति भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की। इसीलिए ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव है। तो गुरु और भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसा जब महोत्सव हम लोग करते हैं, इसलिए वैष्णव लोगों ने कभी भी दूसरे अलग अलग वैष्णव जो होते हैं उनको अपने घर में बुला के, या गृहस्थ लोगों ने वैष्णव लोगों को अपने घर में बुला के संकीर्तन करके उनको प्रसाद मतलब देना चाहिए। और उससे क्या होता है, उस गृहस्थ का परिवार सुखी रहता है, आनंदी रहता है और धन धान्य से भरा हुआ रहता है, क्योंकि उसके घर में वैष्णव के चरण लगे हैं। इसलिए बोलते हैं गुरु और भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु और भक्तों की कृपा से भक्ति ऐसी ही नहीं प्राप्त होती है, तो भक्तों की कृपा होनी चाहिए, भक्तों के गुरु की कृपा होनी चाहिए, तभी होती है। इसमें और भी बताया है कि रघुनाथ दास के ऊपर कृपा हुई, तभी बाद में वे घर त्याग कर महाप्रभु की शरण में गए। उसके बाद पानीहाटी में हजारों भक्त को चूड़ा दही प्रसाद बनाकर हरिनाम संकीर्तन में आनंद लुटे सभी के। उसके बाद उस पानीहाटी चूड़ा दही महोत्सव के वजह से ही यह इस महामहोत्सव को श्रेष्ठ रूप प्राप्त हुआ। जैसा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी के आसपास ये महोत्सव मनाया जाता है। इसमें यही बताया है कि ये भोजन उत्सव नहीं है, ये खाली गुरु कृपा वैष्णव सेवा भक्ति प्राप्त करने का एक अत्यंत गहरा प्रसंग है। इसका गुरु कृपा और वैष्णव की सेवा करने का और भक्ति प्राप्त करने का एक मौका है, इसीलिए बोलते हैं। इसमें बताया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक जमींदार थे, उनके पास अपार धन संपत्ति थी, उनके मन कभी भी संसार में नहीं लगता था, उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु की सेवा ही करना उनके लिए ठीक था। उनके पिताजी ने उनको सिक्योरिटी रखा था, वो इधर से भाग के नहीं जाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के पास, इतनी कड़क व्यवहार। तो चैतन्य महाप्रभु को जब रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा, बाहर से सामान्य गृहस्थ की तरह रहो, बाहर से सामान्य गृहस्थ की तरह व्यवहार करो और अंदर से भक्ति में तल्लीन रहो, ये बताया था। बाहर से सामान्य गृहस्थ की तरह व्यवहार करो और भीतर से कृष्ण में स्थिर रहो, ये चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया था। अर्थात बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि भीतर भक्ति की परिपक्वता है। आदमी ने हमेशा भक्ति करने के वक्त, जब संसार में हम रहते हैं तो संसार में अलग अलग लोग मिलते हैं, तभी जब भक्त होता है वो भक्ति में अंदर से तल्लीन रहता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन वो सामान्य से दूसरों को लगता है कि ये भक्त नहीं है, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थों को और भक्तों को ये विचार दिया था।
उसके बाद दही चूरा मतलब उन्होंने, रघुनाथ दास अत्यंत प्रसन्न हो गए नित्यानंद महाप्रभु ने बोलने के बाद, तो तुरंत सेवकों को भेजा और बड़ी मात्रा में सामग्री मंगवाई, जैसा चूड़ा, दही, दूध, गाढ़ा मीठ, दूध, केला, चीनी, अन्य प्रकार से उनको 2 प्रकार से बना दिया। और चिड़ा दही नम्र स्वाद की सामग्री, दूसरा चिड़ा गाढ़ दूध, केला, चीनी, मिठाई, सैकड़ों मिट्टी के पात्र तैयार किए, हजारों मटके। पहले ज़माने में कोई बर्तन नहीं थे, पहले ज़माने में मटकी बनते थे और मटकी से ही आदमी का सब प्रकार प्रसाद बनाता था। और वो मटकी चूड़ा दही से बना के सामने रख के एक के हाथ में दिए। तो वो सैकड़ों मटके के पात्र तैयार किए और गंगा के तट पर हजारों लोगों को एकत्र हुए। इतने लोग आए कि कई लोग गंगा के किनारे और पानी में खड़े होकर प्रसाद लेने लगे। देखिए चूड़ा दही की महिमा, मतलब गंगा के किनारे वही फेस्टिवल चालू हो गया और उसमें कई लोग गंगा के अंदर खड़े होके ही चूड़ा दही का आनंद ले रहे। महाप्रभु भी उसमें अदृश्य होके वो चूड़ा दही के अंदर, मतलब महामहोत्सव में शामिल हो गए और उन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया। तो यही गौड़िया परंपरा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ अदृश्य रूप में आए थे। नित्यानंद प्रभु प्रेमावस्था में महाप्रभु को एक एक पात्र से चिड़ा दही खिलाने लगे और तभी नित्यानंद महाप्रभु ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो एक एक पात्र से उन्होंने उनको चिड़ा दही खिलाया। महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को खिलाने लगे, महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को खिलाने लगे चूड़ा दही। तो अधिकांश लोग यह दृश्य नहीं देख सक रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम के अवतार हैं, तो वो एक दूसरे को बराबर पहचान रहे थे, तो एक दूसरे को बराबर में दे रहे थे। अधिकांश लोग यह दृश्य नहीं देख सके, लेकिन कुछ महान भक्त जो थे उन्होंने ये दृश्य देख लिया। अरे ये क्या है, नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को चूड़ा दही खिला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को चूड़ा दही खिला रहे हैं, कैसी अजब कहानी। और हमको बाकी लोगों को दिख रहे, जो शुद्ध भक्त जो थे उनको ही दिख रहे। बाद में सभी भक्तों को राघव पंडित के घर आमंत्रित किया गया। बाद में सभी लोगों को किधर राघव पंडित के घर में आमंत्रित किया गया। वहाँ जोर से संकीर्तन हुआ और जोर से संकीर्तन हुआ, नृत्य हुआ, भव्य प्रसाद वितरण हुआ और बाद में रघुनाथ दास ने विनम्रता से सेवा की और किसी प्रकार का उन्होंने अपने ऊपर अभिमान नहीं रखा क्योंकि वो इतने अमीर घराने के थे। लेकिन फिर बाद में नित्यानंद प्रभु ने उनको, जब वो दंडवत किए नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी, तभी उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। अंत में नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के सिर पर अपने चरण रखे और कहा, लास्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे नित्यानंद महाप्रभु ने चरण रखे और कहा, अब तुम शीघ्र ही महाप्रभु के चरण प्राप्त करोगे। अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सीधे बोलते हैं कि जब तक नित्यानंद महाप्रभु की किसी भक्त के ऊपर कृपा नहीं होती तब तक मैं उसके ऊपर कृपा नहीं प्राप्त करूँगा। जब नित्यानंद महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं कोई भक्त के ऊपर तो मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहाँ आए नित्यानंद महाप्रभु के चरण में और दंडवत किया, तभी नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण, अपने चरण उनके सर पे रख दिए और कहा, अब तुम शीघ्र ही महाप्रभु के चरण प्राप्त करोगे। तो इसके बाद कुछ समय में रघुनाथ दास घर छोड़कर निकल गए और अंततः महाप्रभु के पास पहुंच गए और बाद में वृंदावन के महान षट गोस्वामियों में से एक बन गए।
मतलब देखिए कैसे गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का कैसा आशीर्वाद है। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी शिक्षा गुरु अगर मिलता है तो उसको आदर करना चाहिए, भले वो हमसे कितना छोटा है ये नहीं, एक बार उसने हमें नॉलेज दिया है, शिक्षा दिया, उसका आदर करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें इस लीला का सबको अतिशय उत्तम संदेश जाता है कि भगवान तक पहुँचने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है और वैष्णव सेवा ही भगवान की सेवा है। दूसरी विनम्रता की कृपा से ही भक्ति में आकर्षित होता है और प्रसाद वितरण अत्यंत उच्च सेवा है। और इसलिए गृहस्थ लोगों ने वैष्णव को अपने घर में बुला के हमेशा महीने में एक बार, 2 महीने में या 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, ऐसा साल में 2-4 बार बुला के उसको रखना चाहिए। हम कितने पैसा कमाएंगे, कितना बैंक बैलेंस करेंगे, कितना प्रॉपर्टी बनाएंगे, सब इधर का इधर रहेगा, लेकिन जो पुण्य प्राप्त करने की जो चीज़ है वो वैष्णव हमारे घर पे आते हैं और उनके प्रसन्नता से हम जितना पुण्य कमाते हैं उतना पुण्य हम किधर भी नहीं कमाते हैं। इसलिए वैष्णव का आदर करना चाहिए। और बाकी जो भी हम धन के पीछे है, जो माया के पीछे है, वो अपने को जितना लगता उतना कमानी चाहिए, ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम माया के पीछे पागल हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। हम भक्ति के पीछे अगर पागल, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, अपने पास सब कुछ था, उनके पास क्या कमी था? कुछ नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा एक ही थी, मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण में उनसे दीक्षा लेके उनके चरण में भक्त बनना है, मुझे ये माया के चक्कर में। इसीलिए छठ गोस्वामी ने अपना सब कुछ त्याग करके चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेकर वो सीधा वृंदावन में चले गए और भक्ति का प्रचार करने शुरुआत कर दिया। तो जीवन में यही उद्देश्य है। अपने जीवन में आज लोग जो सरकारी अधिकारी है, मंत्री है, उद्योगपति है, इनके पास धन दौलत बहुत है, लेकिन उस किस काम की है? जब भक्तों के काम में नहीं आ रही है और गरीबों के काम में नहीं आ रही है, तो उस संपत्ति का क्या करना है? दिख रही उनके पास है, लेकिन उनको इतनी अक्ल नहीं है कि हमारी संपत्ति हम तो पेट के ऊपर से लेके नहीं जाएंगे, ये तो इधर ही रहेगी, दूसरा कोई खाएगा। उससे बेटर उसको लोगों के सेवा में लगानी चाहिए। जो सेवा में लगाता है उसकी धन दौलत तो बढ़ती है, लेकिन उनको भक्तों के आशीर्वाद मिलते हैं। यही हमें सीखने जैसा ही है। पानी हाटी चुरा दही, हमें भौतिक संसार में कलयुग में एक व्यक्ति को पर्सनली सीखने जैसा है कि हम दिन सुबह से लेकर शाम तक पैसा पद प्रतिष्ठा करते रहते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। हमारे सामने छठ गोस्वामी का एकदम जीवंत उदाहरण है। उनके पास कुछ कमी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन सबको त्याग कर दिया और सीधा एक धोती और एक उबरनी लेके, एक हाथ में लोटा लेके सीधा निकल गए। जीवन में हम लोग आने के टाइम पे क्या लेके आए थे? नंगे आए थे, नंगे ही जाने वाले हैं। कुछ लेके नहीं जाएंगे, ना ज़मीन लेके जाएंगे, ना पैसा लेके जाएंगे, ना परिवार लेके जाएंगे, सब इधर रहेगा। हम आए अकेले, जाएंगे अकेले। लेकिन हमारे पास अगर भगवान ने पूर्व पुण्य के माध्यम से अगर संपत्ति दी है, प्रॉपर्टी दी है, तो उसको अपने समक्ष, जिसके पास नहीं, उसको बांटना चाहिए। ये मत सोचो कि उसको कमाई करने दो, उसको मेहनत करने, अरे नहीं, कमाई वाना नहीं, उसको बांटो और भक्त बनाओ, तुम्हारा काम हो गया। वो अगर भक्ति करता है तो उसके भक्ति से तुम्हारे को और उसके भी जीवन में प्रकाश पड़ता है। भक्त बनाना सर्वश्रेष्ठ। देखिए, पार्वती ने गणपति को बनाया अपने महल से, और जब वो शंकर दरवाजे पे बैठा, माता नहाने को गई थी और शंकर जी भी आए और देखा कि ये पुत्र कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरे को छोड़ नहीं रहा है, मेरी पत्नी अंदर है। तो बोलता मेरी माँ उधर नहा रही है, मेरे को माँ ने बोला है किसी को छोड़ना नहीं। तो शिव जी को गुस्सा आया। शिव जी ने बोला, अरे तुम मुझे छोड़ रहे हो, मुझे रोक रहे हो, कौन हो तू? बोलता है मैं माता का पुत्र हूँ,
अरे ये कैसा माता का पुत्र, मेरे से तो हुआ नहीं। तो उसने उसका सर धड़ धड़ से अलग कर दिया। और वो जब अंदर गए शिवजी, और पार्वती ने कहा, अरे तुम डायरेक्ट अंदर कैसे आ गए, गणेश ने तुम्हें रोका नहीं? अरे गणेश, कौन गणेश? कंफ्यूज हो गए। बोला मेरा पुत्र है, मैंने मेरे मल से बनाया। अरे बाप रे, उन्होंने देखा तो उसका मुंडी इधर चला गया। अभी क्या करें? पार्वती ने कहा कुछ भी करो, मेरे पुत्र को जिंदा होना चाहिए। तो विष्णु भगवान को बुलाने के बाद विष्णु भगवान बोले, नंदी यहाँ से जाओ, दक्षिण दिशा में राइट साइड में जो प्राणी दिखेगा उसका एक मुंडी लेके आओ, इसको लगाओ। और तब हत्ती मिला तो हत्ती का मुंडी लाके गणेश को लगाया, गणपति को वापिस भगवान ने उसको जैसा कि वैसा बना के उसको विघ्नहर्ता बोल के गणेश का नाम दिया। बोला मेरे से भी तुम्हारी सेवा प्रथम हो जाएगी, क्योंकि तुम इस संसार में विघ्नहर्ता है। अगर तुम्हें कोई मान सम्मान नहीं देता है तो उसमें तुमको विघ्न ला सकते हो। सभी देवता ने उनको शक्ति दी और उसके बाद गणपति सबसे श्रेष्ठ हो गए। तो विष्णु से भी आगे उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया कि मेरी सेवा से पहले तुम्हारी सेवा हो जाएगी। क्यों? भतीजा है, बहन प्रसन्न होनी चाहिए, ये बात है। तो कहने का मतलब है हम पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए लगते हैं, लेकिन ये सब नश्वर है। लेकिन उसके बाद जब गणेश जी ने अपने पिता महादेव शिवजी से कहा, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, देखो इस संसार में सब दुखी लोग रहते हैं, और इस दुखी लोग में जो लोग अपनी भक्ति जो करते हैं उनका संरक्षण करना हमारा मुख्य कार्य है। हम देवताओं की रक्षा करते हैं असुरों से, तो वैसा ही भौतिक संसार में जो लोग दुखी रहते हैं और जो भक्ति में दृढ़ रहते हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं किसी, तो आपकी जो भक्ति करते हैं उसका आपको संरक्षण करना चाहिए। मेरी भक्ति करते हैं तो मेरे को उनका संरक्षण करना है। विष्णु की भक्ति करते हैं उनका विष्णु को उनके संरक्षण करना। तो भक्त बनाना सबसे श्रेष्ठ काम है और उनकी रक्षा करना, तभी लोग प्रसन्न होकर आपकी भक्ति करते रहेंगे। तो तब से गणपति भी गणपति की जो भक्ति करता है गणपति उनकी सेवा रक्षा करता है। नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि यही करते हैं कि हर जगह पे भगवान नारायण नारायण करते करते विष्णु भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो भक्त का कर्तव्य क्या है? भक्त का कर्तव्य है भगवान के भक्ति का प्रचार करो। जब भगवान के भक्ति का प्रचार हो जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और उस भक्त को कितना भी गहरा प्रॉब्लम आने दो, भगवान उसको शुल्लक बाल के जैसा तकलीफ देते हैं, लेकिन उसको मुक्त करते हैं। क्यों? भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के भक्ति का प्रचार करता है। इसीलिए भक्ति का प्रचार करने के लिए जिनके पास पैसा, ये आमदार, खासदार, मंत्री, ये अधिकारी, वास्तविक देश का सत्यानाश कौन लगा रहा है? देश का सत्यानाश बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं, क्योंकि वही उनके हाथ में, जिसके हाथ में सत्ता वो पारदी बोलते हैं, और ये चोर एक दूसरे को संभालते हैं, और संभालने के बाद गरीब को तकलीफ देते हैं। तो गरीब बेचारा क्या करेगा? गरीब तो ज़्यादा उछलेगा नहीं, और ये लोग आपस में पर्दे के पीछे अपने अपने कार्य करके, 2 नंबर के कार्य करके अपना भला करते हैं, और गरीब को बलि का बकरा बना देते। तो ये वो पाप करते हैं, अपराध करते हैं अपने जीवन में। आगे अगला जीवन जो उनको मिलेगा वो अतिशय बेकार जीवन है, नरक में जाने का है। तो उससे बेटर आज उनके हाथ में संपत्ति है, पद, तो उन्होंने ये संपत्ति भक्ति में लानी चाहिए। भक्तों को मंदिर बना के या भक्ति का प्रचार करने के लिए जो प्रचार करते हैं उनके माध्यम से उसको भक्त में देना चाहिए, तभी उनको उनके आशीर्वाद मिलेंगे, तभी उनका जीवन सफल। नहीं तो फिर कुछ काम कर रहे हैं। देखो बहुत उद्योगपति ऐसे भी हैं कि वो भगवान के मंदिर बनाते हैं, भगवान की सुविधा के लिए अमाप दान देते हैं, कहीं देखते नहीं, 1 भी रुपया कमी नहीं पड़ना चाहिए, उसको बोलते हैं भगवान का भक्त। और कोई ज़मीन में पैसा रख रहे हैं, दीवार में रख रहे हैं, पलंग में रख रहे हैं,
और गलत काम में डाल रहे हैं, एक एक रात का 3-3 लाख रुपया दे रहे हैं वेश्या को। तो ऐसा ये गंदा काम कर रहे हैं जो पैसा का, वो अतिशय बेकार है। उनका जीवन नरकमय जीवन है। वो एक्चुअली पतन होके वो नरक में जाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह कलयुग कोई बड़ी कलयुग का प्रभाव क्यों बढ़ता है कि लोग गलत रास्ते में ज़्यादा चलते हैं। कलयुग का प्रभाव तभी कम हो जाएगा जब लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे। अगर सब लोग आध्यात्मिक हो जाएगा तो कली एक साइड में जाएगा, कचरे के जैसा। ये बात है। कली को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त के नाद में कली लगता ही नहीं। वो संसारिक व्यक्ति के इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है, उसी के चक्कर में लगता है कली। अदरवाइज कली का ये कलियुग समाप्त हो जाएगा और वापिस। तो ये भगवान की लीला है। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भक्त बन के भगवान के नाम गुण रूप लीला का आस्वादन करना चाहिए, जप करना चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। तभी वैष्णव का आचरण मिलेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर वैष्णव आचरण नहीं रहेगा तो जीवन उद्ध्वस्त है। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य जीवन अतिशय मूल्यवान जीवन है। वो करोड़ों मतलब 84 लाख योनि के बाद मिला है। तो उसका सदुपयोग करना ये हमारा काम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।